आज की वीडियो में जो मंत्र देने वाला हूँ वो मंत्र है देव घटोत्कच का मंत्र। स्वयं सिद्ध मंत्र है, बस थोड़ी सी आपसे लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आज जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, जिस मंत्र के बारे में मैं आपसे लोगों को बताने वाला हूं, वो मंत्र है देव घटोत्कच का और इसे कहा जाता है घटोत्कच बाण। और इस मंत्र से आप भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, तंत्र का भी निवारण कर सकते हैं, अपने शत्रु के ऊपर घटोत्कच बाण का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही प्रचंड मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, हिमाचल का पहाड़ी मंत्र है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बिना स्किप किए हुए पूरी देखना है, तभी आपको समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आप सभी लोग क्या करते हैं कि मंत्र मिल गया और मंत्र को सुनकर आप सभी लोग अपनी कॉपी में मंत्र लिख देते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको छोड़ देते हैं। फिर आप अपने हिसाब से उन मंत्रों का प्रयोग करने लग जाते हैं। जब आप अपने हिसाब से मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मंत्र का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको उस मंत्र से संबंधित हर जानकारी को अवश्य सुनना चाहिए और अवश्य समझना चाहिए। क्योंकि जब आप पूर्ण जानकारी को सुनेंगे समझेंगे तभी आप सही तरीके से उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आज के मंत्र की, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु मैं हमेशा आप सभी लोगों से यही बात कहता आया हूं कि स्वयं सिद्ध मंत्र को जागृत करना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना पड़ता है। जब तक आपका अधिकार उन मंत्रों के ऊपर नहीं है, जब तक आपने उन मंत्रों को जागृत नहीं किया है, तब तक वे मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। रही इस घटोत्कच बाण मंत्र की, पहले मैं आपसे लोगों को मंत्र सुना दूंगा। और हाँ, हिमाचल के जितने भी मंत्र है वे बोल कर दिए जाते हैं, लिख कर नहीं दिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना और एक एक शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। लोहे की कुंजी तांबे का ताला, लोहे की कुंजी तांबे का ताला, आया मेरा भैरव मतवाला। जो पिए रक्त का प्याला, तेरे संग कौन चले, माही लंबोदर चले, माही महाकाली चले। शिकारी जोगनी चले, शिकारी जोगनी के साथ बुंजा वीर चले। गुगा छत्री चले, हनुमान चले, घटोत्कच कोटलू चले। 5 वीर चले, भैरव चले, घटोत्कच का बाण चले, दुश्मन के प्राण चले। माही मड़ वखन, दुश्मन के घर उल्टा चक्कर चलाया। चले मंत्र पुरो बाचा, देख घटोत्कच महावीर तेरी शक्ति का तमाशा। एक बार मैं पुनः आपको मंत्र सुना देता हूँ। लोहे की कुंजी तांबे का ताला, आया मेरा भैरव मतवाला। जो पिए रक्त का प्याला, तेरे संग कौन चले, माही लंबोदर चले, माही महाकाली चले। शिकारी जोगनी चले, शिकारी जोगनी के साथ बुंजा वीर चले। गुगा छत्री चले, हनुमान चले, घटोत्कच कोटलू चले। 5 वीर चले, भैरव चले, घटोत्कच का बाण चले, दुश्मन के प्राण चले। माही मड़वखन, दुश्मन के घर उल्टा चक्कर चलाया। चले मंत्र पूरो बाचा, देख घटोत्कच महावीर तेरी शक्ति का तमाशा। ये मंत्र है और ध्यान से इस मंत्र को लिखना है अपनी कॉपी पर। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र को आपने कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने के लिए बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपसे लोगों को। तरीका यह है, आप रोज इस मंत्र को 21 बार 51 बार पढ़ना शुरू करो, या 108 बार अपने जो दैनिक पूजा पाठ है उसमें पढ़ना शुरू करो। 108 बार इसका जाप करना शुरू कर दो। ऐसा अगर आप 11 दिन करते हैं ना, 11 दिन में पूर्ण मंत्र याद हो जाएगा, आपकी जुबान में मंत्र चलने लग जाएगा। तो याद करने के बाद
फिर आपने करना क्या है, अमावस्या के दिन या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन इस मंत्र को आपने जागृत करना है। करना कैसे है, एक गेहूं के आटे का पुतला बनाना है घटोत्कच के नाम से और उसके अंदर घटोत्कच की स्थापना करनी है। फिर आपने थोड़ी सी मदिरा रखनी है और थोड़ा सा बकरे का मांस रखना है और बकरे की कलेजी रखनी है। इतना करने के बाद फिर आपने घटोत्कच का पूजन करना है और साथ में एक मीठा रोट भी रखना है, ठीक है। और जो रोट होगा वो आधा पका हुआ होगा और आधा कच्चा रहेगा, ठीक है। या फिर आप सवा सेर का भी रोट बना सकते हैं, अगर सवा सेर का बना सकते तो अति उत्तम है। ये सारी सामग्री पुतले के आगे रख देना है और उसका पूजन करना है घटोत्कच के रूप में और प्रार्थना करें उनसे, हे प्रभु मैं आपके इस मंत्र को जागृत करने जा रहा हूं, आप कृपा करें मेरे ऊपर, आपको यह मंत्र जागृत हो जाए, मुझे आपके इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए और जब भी मैं इस मंत्र का प्रयोग करूं, जिस भी कार्य के लिए प्रयोग करूं, वो कार्य इस मंत्र के माध्यम से संपन्न होना चाहिए। इस तरीके से प्रार्थना करके आपने अपने मंत्र का जाप शुरू कर देना है। रुद्राक्ष की माला से या सर्प की हड्डी की माला से या मुंड माला से आपने इसका जाप करना है, केवल और केवल 3 माला जाप। अगर आप 21 माला जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अब 21 माला जाप कैसे होती है, क्योंकि मंत्र बड़ा है तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपको माला को एक सांस में घुमाना है। आपका मंत्र चाहे एक बार हो परंतु आपको माला को घुमाते रहना, किसी भी दाने के ऊपर रुकना नहीं, स्मेरु तक, ठीक है। स्मेरु से माला को दोबारा बदलकर दोबारा से इसी तरीके से शुरू कीजिए। इस तरीके से 21 माला कीजिए और कम से कम 3 दिन करो। 3 दिन करने के बाद आपका यह मंत्र पूर्ण जागृत हो जाएगा। आपको पहले दिन से इस मंत्र का असर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप भूत प्रेत बाधा व्यक्ति का निवारण करना चाहते हैं तो इस मंत्र को 7 बार पढ़ लो। पानी को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति के ऊपर छिंटे मार दो और थोड़ा सा पानी उस व्यक्ति को पिला दो और उसका जो भी भूत प्रेत का असर है, दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने कोई शक्ति भेज दी है, ठीक है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि देवते के आगे बलि दी जाती है, बलि काट कर देवते को भेजा जाता है बुरा करने के लिए। तो इस मंत्र को आपने उसमें 11 बार पढ़कर उस व्यक्ति का उतारा कर, जो हिमाचली उतारे की मैंने वीडियो बनाई है उस तरीके से आपने उतारा बना के व्यक्ति का उतारा करना है। 11 बार इस मंत्र से झाड़ा दे देना है। कोई भी शक्ति भेजी गई हो उसकी काट हो जाएगी, वो शक्ति वापस उसी व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी जिसने भेजा है। इसके अलावा अगर खिलाए पिलाए का निवारण करना चाहते हैं तो आपने मंत्र का 11 बार जाप करना है पानी के ऊपर। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, पानी के ऊपर फूंक मारेंगे और इस तरीके से आप सब लोगों ने 11 बार करना है और 11 फूंक मारनी है। फिर वो पानी किस दिन तक खाए पिलाए वाले व्यक्ति को पिला दीजिए। कैसा भी खाया पिलाया हो, किसी भी तंत्र विद्या से कोई भी अभिमंत्रित करके वस्तु खिलाई गई हो वो समाप्त हो जाएगा और खिलाया पिलाया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आपने जाना है शमशान में या जहां झरना बहता हो नदी में, ठीक है, उस जगह पर जाना है रात्रि के समय में। आप 9 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। 12 बजे जाएंगे तो अति उत्तम है, अगर डर लगता है तो 9 बजे चले जाइए। तो वहां जाकर आपने बकरे का मांस, ठीक है, बकरी की कलेजी, थोड़ी सी शराब और थोड़ी से जो गोबर के कंडे होते हैं वो लेके जाने हैं, उनको जलाना है। मंत्र को पढ़ते हुए आहुति देनी है, कम से कम 21 आहुति देनी है गोबर लोहान के साथ और थोड़ा सा उसमें देसी घी मिलाकर। और इसके साथ आपने एक मीठा रोट रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी 21 आहुति पूर्ण होगी आपने जो रोट है घटोत्कच का नाम लेते हुए नदी में डाल देना है और उसके बाद जो मांस है उसका भोग लगा लेना है, दारू की धार दे देनी है और जो कलेजी है उसको आपने घटोत्कच के लिए चढ़ाना है और साथ में एक नींबू काट देना है। उस नींबू के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिखना है। इस तरीके से कीजिए, देखिए उस व्यक्ति के ऊपर घटोत्कच बाण चल पड़ेगा। जब ये घटोत्कच बाण चलेगा उसके ऊपर 3 तरीके से काम करेगा। पहले घर में से उसके पैसे हैं उनकी दिक्कतें आने लग जाएगी और घर में जो पशु है उनकी मृत्यु होने लगेगी। अगर फिर भी वो शत्रु पीछे नहीं हटता है फिर परिवार के सदस्यों को परेशानी आने लगेगी। तब भी वो नहीं सुधरता है, उसके बाद उसके घर से मनुष्य की बलियां लगने लग जाएगी, किसी ना किसी की उसके घर में मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से आप
अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। परंतु मैं एक बात दोबारा आपको कहना चाहता हूँ, घटोत्कच मंत्रों का दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि जो इनके मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं उनको ये दंड देते हैं, क्योंकि ये चलते हैं धर्म के साथ, ये चलते हैं सच के साथ, ये चलते हैं आपकी जो शुद्ध भावना है उसके साथ, ये चलते हैं पवित्रता के साथ, ये चलते हैं नीति नियम के साथ। अगर आप गलत है तो आपको दंड मिलेगा, अगर आपका दुश्मन गलत है उसको दंड मिलेगा। इस तरीके से आप इस मंत्र के द्वारा अपने किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का अगर कोई काम है तो आपने करना क्या, 21 आहुति दे दो भगवान से, और उसकी जो राख है उसको 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका तिलक करके जाइए, और 2 लोगों को अभिमंत्रित करके अपनी जेब में रखकर कोर्ट चले जाइए। आपका जो विपक्षी होगा वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो केस हार जाएगा, आपकी विजय हो जाएगी। इतना जबरदस्त मंत्र दे रहा हूँ, ऐसा मंत्र आपको कोई नहीं देगा। इस तरीके के गोपनीय मंत्र कोई आपको सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि आगम रहस्य चैनल आपको सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? ताकि विद्या लुप्त ना हो जाए, इसलिए सिखा रहा है। अब आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मंत्रों को कंठस्थ करना पड़ेगा, उनको जागृत करना पड़ेगा, स्नेह देना पड़ेगा। जब आप स्नेह देंगे, आपके मंत्र जागृत होंगे, उसके बाद आपके मंत्र चमत्कार दिखाएंगे। कोई भी कार्य कर लीजिए वो संपन्न हो जाएंगे। और हर समस्या के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।